माम् यत्कोकिलः किल मधु मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारु कलिका निकरैकहेतुः ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा बोलिए आदिनाथ भगवान की जय श्रीमान तुंगाचार्य की जय। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद के भाव में आएंगे। सबसे पहले धन्यवाद के भाव में आएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे जिनेंद्र देव, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य रेखी शक्तियों व पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व श्री गुरुओं को मेरा खूब खूब अभिनंदन व नमन। हे परमपिता परमेश्वर, हे अलौकिक रेखी शक्ति, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ऊर्जा को पहुंचा सकूं, अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ऊर्जा को पहुंचा सकूं व उन्हें सुखी, स्वस्थ व समृद्ध होने में मदद कर सकूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो आज स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये धन्यवाद के भाव में, जो मैंने कहा, या आप धन्यवाद के भाव में रोज अपने आप को भरना है
कि हे ईश्वर, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, जिस भी रूप में दिया है, वो मुझे स्वीकार है और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ इसलिए कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मुझे ये दिया। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी चिंता, परेशानियाँ व बीमारी हों, लेकिन यदि आप उन चिंताओं, उन बीमारियों, उन परेशानियों से लड़ने के लायक होंगे, इसीलिए ईश्वर उन सब चीज़ों को आपको प्रदान करता है। और ईश्वर क्यों प्रदान करेंगे? सबसे पहली बात, ईश्वर कोई भी चिंता, दुःख, तकलीफ क्यों देंगे? उन्होंने तो आपको मनुष्य बनाया, यही उनका बहुत बड़ा आपके ऊपर कृपा है कि उन्होंने आपको मनुष्य के रूप में बनाया है। तो आप अपने ही कर्मों के द्वारा, जैसे हम पहले के सेशन में बता चुके हैं कि हम जो भी परेशानी, चिंता, बीमारी से घिरे होते हैं, वो हमारे ही कर्मों के कारण होता है। ईश्वर का इसमें कहीं भी कोई ये रोल नहीं होता कि वे आपको चिंता, परेशानी या बीमारी से ग्रसित करें। उनका रोल तो तब शुरू होता है जब आप उनकी भक्ति करना स्टार्ट करते हो, तो वो आपको उन सभी चिंताओं, परेशानियों और बीमारियों से मुक्त करना शुरू हो जाते हैं। और ईश्वर जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वो तो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। तो हम जब उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वो शक्तियाँ जो होती हैं, उनकी भक्ति की जो शक्तियाँ होती हैं, वो उनके द्वारा हमारे कर्म कटने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे कर्मों का बंधन कट जाता है उनकी भक्ति करने से, उन जिनेंद्र देव की भक्ति करने से। तो यहाँ पर हम सब जिनेंद्र देव की भक्ति करने के लिए आए हुए हैं और उनके प्रति अपनी आत्मा को उनकी भक्ति में लगाने के लिए छोटा सा ध्यान करेंगे पहले। तो आप सभी एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। जैसे भी आप रिलैक्स होना चाहते हैं, वैसे आप बैठ जाएंगे। कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए इस ध्यान में और इस हीलिंग सेशन में। आप किसी भी तरह से परेशान होकर के ये हीलिंग सेशन मत ज्वाइन करिएगा। आप आराम से बैठिए, लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम रिलैक्स पोजीशन में अपनी बॉडी को आप छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, लेटना भी है तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके लेटना है और अपने दोनों हाथ खुले रखने हैं ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। क्योंकि जब शक्तियों का संचार होता है, शक्तियों का प्रवाह होता है, तो ये इन्हीं हाथों की उंगलियों से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो आपको अपने दोनों हाथ आसमान की ओर करके ऐसे अपने ऊपर रख लेने हैं। हाथ अगर आप बैठे हैं तो अपने ऊपर रखने हैं, अगर आप लेटे हैं तो अपने बगल में रखने हैं। दोनों हाथ लेकिन खुले हुए आसमान की ओर होने चाहिए। आशा है कि आप सभी रिलैक्स पोजीशन में बैठ चुके होंगे। अब 3 गहरी श्वासें लेंगे। पहली गहरी श्वास लेंगे तो उसको ये एक-एक श्वास का ध्यान रखेंगे कि हमारे नाक के किस हिस्से से वो छू करके अंदर की ओर जा रही है और कहाँ तक जा रही है। आपको अपने पेट तक श्वास को लेकर जाना है, स्टमक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। पेट तक श्वास को लेकर जाना है। थोड़ी देर होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकें, रोक सकें उसे, आपको रोकना है। उसके बाद उसे बाहर धीरे से छोड़ देना है। पूरी श्वास छोड़नी है, पूरा पेट आपको खाली कर देना है। अब एक श्वास और लेना है। पूरी पेट तक श्वास।
और होल्ड करना है और फिर उसे उसी प्रकार बाहर छोड़ देना है। बाहर छोड़ते समय आपको ये भाव करने हैं कि मेरी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां इस श्वास के साथ बाहर जा रही हैं। आपको इन 40 मिनटों में कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी को याद नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना है। अब फिर से एक बार श्वास लेंगे, गहरी श्वास भीतर, और उसे होल्ड करेंगे। होल्ड तब तक करेंगे जब तक आपको लगे मेरे हृदय की धड़कन मुझे पेट तक महसूस होने लगी। अब बिना श्वास छोड़े रुका नहीं जा सकता। तब तक आपको होल्ड करना है श्वास को। और फिर पुनः उन्हीं विचारों के साथ बाहर छोड़ना है कि मेरी सारी चिंताएं, सारी निगेटिविटी, सारी नकारात्मकता इस श्वास के साथ बाहर जा रही है। अब आपको सामान्य श्वास लेनी है। एक एक श्वास पर ध्यान रखते हुए उसे लेना है। धीरे धीरे सामान्य करेंगे श्वास को। श्वासों की गति को धीमा करेंगे। जैसे जैसे आप श्वासों की गति को धीमा करेंगे, आपके मन के विचार भी धीमे होने लगेंगे। आपके मन में बहुत से विचार आएंगे, लेकिन आपको उसमें उलझना नहीं है। उन्हें देखना है कि ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर ही टिका कर रखना है। अगर ध्यान भटकता भी है तो वापस से उसे खींचकर अपनी श्वास पर लाना है और ध्यान देना है कि श्वास मेरे शरीर के नाक के हिस्से से नाक के किस हिस्से से अंदर जा रही है, और जब भीतर जाती है तो नाक के किस हिस्से से वो बाहर आ रही है। धीरे धीरे श्वास की गति को धीमा करना है। आज आपको स्वयं को उन सभी चिंताओं से मुक्त कर देना है और स्वयं को प्रभु के चरणों में लगा देना है। श्वास की गति और धीमी हो रही है, और धीमी हो रही है। और आप जब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं तो विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रोशनी आपकी तरफ तेज गति से आ रही है। ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रोशनी आपकी तरफ आ रही है और आपके सिर के ठीक ऊपर
आपके सर के ठीक ऊपर वो आकर ठहर जाती है। आप उस रोशनी में एक ओम की आकृति देख रहे हैं। आप उस सफेद रोशनी में एक ओम की आकृति अपने सर के ठीक 5-6 इंच ऊपर देख रहे हैं। उस ओम से प्रकाश निकल रहा है। उस ओम से प्रकाश निकल रहा है और वो ओम धीरे धीरे आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। वो ओम धीरे धीरे आपके सिर के भीतर सहस्त्रार चक्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। वो ओम पूरी तरह से आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर चुका है। और उस ओम के प्रवेश करने से आपके शरीर की एक एक कोशिका, लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, सभी के भीतर छोटे छोटे ओम विद्यमान हो चुके हैं। सभी के भीतर छोटे छोटे ओम विद्यमान हो चुके हैं। उन सभी ओम से एक सफ़ेद रोशनी झिलमिल झिलमिल कर रही है। आपके शरीर के भीतर एक एक कण में ओम विद्यमान हो चुका है। आपके मस्तिष्क के एक एक सेल में ओम ओम ओम। आपके चेहरे के एक एक सेल में ओम ओम ओम। आपके गले के एक एक सेल में ओम, एक एक कोशिका में ओम विद्यमान है। धीरे धीरे वो पूरे शरीर को, एक एक कोशिका को घेर रहा है और एक एक कोशिका में ओम विद्यमान हो रहा है। उस ओम से जो हल्का हल्का प्रकाश निकल रहा है वो आपको बहुत ऊर्जा महसूस करवा रहा है। उस ओम से निकलने वाला हल्का हल्का प्रकाश आपको बहुत ऊर्जा महसूस करवा रहा है। और अब वो ओम का प्रकाश आपके शरीर के बाहर भी बिखर रहा है। उस ओम का प्रकाश इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो आपके शरीर के बाहर भी बिखर रहा है। आपके पूरे कमरे को घेर लिया है। आप एक सफ़ेद रोशनी वाले कमरे के भीतर बैठे हैं और बहुत ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हैं। उस ओम का प्रकाश आपके कमरे के बाहर भी जा रहा है, आपके पूरे घर को घेर रहा है। और अब आप इतने पवित्र हो चुके हैं कि आप सबको देने के लिए ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस ओम का प्रकाश पूरे विश्व में फैला दो। हे ईश्वर, इस ओम का प्रकाश मेरे माध्यम से पूरे विश्व में फैला दो, जिससे मैं सबको सुख दे सकूं, मैं सबको सुख दे सकूं। क्योंकि आप इस समय सुख में डूबे हुए हैं, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो आप सबको दे भी सकते हैं।
आप महसूस कर रहे हैं कि वो ओम आपके शरीर से बाहर निकलकर आपके शरीर से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। और आप जब दूसरों को दे पा रहे हैं तो उस सुख की अनुभूति आप स्वयं कर पा रहे हैं। उस परम आनंद की अनुभूति आपके भीतर प्रकाशित हो रही है। और जो स्वयं दूसरों को देता है उसके भीतर कोई दुख, कोई चिंता, कोई बीमारी क्षण भर को भी नहीं टिक सकती। तो आपके भीतर से सारी चिंताएं, सारे क्लेश, सारी बीमारियां निकल चुकी हैं। और आप अब अपने मस्तक पर प्रभु आदिनाथ को विराजमान कर रहे हैं। अपने मस्तक पर प्रभु आदिनाथ को विराजमान कर रहे हैं और उन्हें मन ही मन में प्रणाम कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके। आ रही है। हाँ ओके। आ रही है। हाँ हाँ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आप इस अनुभूति के साथ लो सुनो अपने प्रभु को, करना। आप सभी स्वयं को म्यूट कर लें। आप इस अनुभूति के साथ अपने प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ जिससे मेरी सारी की सारी कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, इसी क्षण दूर हो जाएंगी। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम करने मात्र से मेरे सारे कष्ट, मेरी सारी तकलीफ़ें स्वयं दूर हो जाती हैं। अब आप इसी भाव के साथ इन मंत्रों की शक्ति को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि
महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। इन मंत्रों के एक एक अक्षर को आप स्वयं के भीतर उतरता हुआ महसूस कर रहे हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ओम नमो रम्युड अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। इन मंत्रों की शक्ति को आपको स्वयं के भीतर ही नहीं रखना, उसे उस किरणों के साथ, जो किरणें आपके शरीर से बाहर की ओर जा रही थी, बाहर भी प्रवाहित होते हुए महसूस करना है, क्योंकि आज आप दूसरों को सुख देने वाले चैनल बन चुके हो, दूसरों को भी सुख दे पा रहे हो। तो इसी भाव के साथ कि ये मंत्रों की शक्ति मेरे शरीर से बाहर भी जा रही है। ओम नमो रम्युड़ अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो रम्युड़ अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो रम्युड़ अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अजित शत्रु पराजयम
कुरु कुरु स्वाहा। अब आप प्रभु के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुप गताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्नः शोच्यां दशामुप गताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुप गताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहाडसाडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहाडसाडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहाडसाडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ॐ ह्रीं अर्हं शेरि शान्तिनाथाय नमः सर्व जगत शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं शेरि शान्तिनाथाय नमः सर्व जगत शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं शेरि शान्तिनाथाय नमः सर्व जगत शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा
ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आप इस शांति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं और 1 मिनट तक आप सिर्फ इसी भाव में रहेंगे कि हे प्रभु, मुझे जो ऊर्जा, जो शांति इस समय मिली है वो जगत के सभी प्राणियों को प्राप्त हो, वो जगत के सभी प्राणियों को प्राप्त हो। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो शांति, जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ वो सभी जगत के सभी जीवों को प्राप्त हो। सिर्फ इसी भाव में आपको रहना है। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु को धन्यवाद देना है। स्वयं की आत्मा को भी धन्यवाद देना है कि आज मेरी आत्मा ने प्रभु के दर्शन किए और इतने मंत्रों की शक्ति से पवित्र हो गई है कि वो सभी जगत के जीवों के बारे में सोच पा रही है। दोनों हाथ जोड़कर स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा को धन्यवाद देना है और अब दोनों हाथों को आपस में हल्का सा रगड़ेंगे। जब उसमें गर्मी महसूस होने लगे तो अपनी दोनों आँखों पर रखेंगे, अपनी दोनों आँखों पर रखेंगे और धीरे से अपने चेहरे की मालिश करेंगे। अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे। दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन व प्रणाम। आप सभी अब अपने वीडियो ऑन कर लें एक बार। चारू वीडियो अनेबल किए हुए आप। जी भैया 1 मिनट मैं करती हूँ। एक मिनट भैया, मैं आपका वीडियो ऑन करती हूँ।
हो गया, मैंने कर दिया। चारू बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद वेरी भाई। गुड। ऐसे ही करती रहो, बहुत। अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो या अपना कोई अनुभव शेयर करना हो कि आपको अभी कुछ अच्छा अनुभव हुआ हो, तो आप अपने आप को हैंड रेस कर दीजिए। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, हम अनम्यूट कर देंगे, क्योंकि सब कई लोग अपने आप को एकदम से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग अपने आप को एक मिनट, ये हाँ मैं करती हूँ। हाँ हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप बोल सकते हो, आपका अननोन होस्ट के नाम से है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप स्वयं को अनम्यूट करो। आज संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, कल से ज्यादा संख्या है आज यहाँ पर। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना इसको सुन रहे हैं अच्छे से। आप स्वयं को अनम्यूट कर ले और एक एक करके प्लीज बोल सकते। ज्यादा लोग हैं तो मुझे बार बार फोल्डर चेंज करना पड़ रहा है। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा। मैंने आज स्टार्टिंग से देखा है पूरा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप अपना नाम एक बार आप बताओ, सभी लोग सुनो आपका नाम। मेरा नाम नम्रता जैन, मैं आइस से। ओके। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं तृप्ति जैन, इलाहाबाद से। हेलो हेलो। दीदी। मुझे आज ऐसा लगा कि ओमकार मेरे अंदर ही समाहित हो गया है और मुझे मेरे सर पे काफी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है इस समय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है। मैंने सभी को, किसी को भी म्यूट नहीं किया है, आप लोग खुद को स्वयं से अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। अपना नाम पहले प्लीज बता दिया करिए, जो भी बोल रहा हो। हाँ, मैं क्रांति कुमार शाह। जी जी, हाँ जी बताएं। जय जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत अच्छा आज फील हो गया, और जो ऊर्जा रही थी ओम के माध्यम से, वो पूरे शरीर में ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा ऐसा वाइट प्रकाश है, और वो ऊर्जा ऐसी जोर से बाहर निकल रही है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। बहुत कंफर्टेबल फील किया, और पिछले 8-10 दिन से बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूँ मैं आपके माध्यम से। आपने जो हमें ये मेडिटेशन सिखाया और मंत्र का जो हीलिंग दिया है, उससे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और निगेटिव विचार टोटली निकल गए दिमाग अरे से। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने इस चीज मैं का अभी ध्यान रखा सबके दिन लिए भर। अच्छा ही बात करता हूँ, और सबके लिए अच्छी भावना पाता हूँ, जो आपने हमको सिखाया है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि आप इस धन्यवाद। चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो रिपीट हो रहा है ना, इसकी वजह से वो पूरा हैमर हो रहा है रोज का रोज, और क्लीन हो रहा है रोज का रोज, जो भी निकल जा रही है, जो कचरा है सब। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अभी का? धन्यवाद। हेलो दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, मैं प्रमिला अच्छा, हाँ रिवर्स से। हाँ दीदी, भक्तांबर स्त्रोत का अनुभव तो मैं काफी सालों से अपने जीवन में चरितार्थ होते देख रही हूँ, और मेरे काफी प्रॉब्लम्स इसमें मतलब सॉल्यूट हुए हैं, और मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। मेडिटेशन जो आप करा रहे हैं, उसमें मुझे काफी रिलीफ भी मिल रहा है। ऐसा लगता है बॉडी के हर पार्ट्स में ओम की गुंजायमान हो रही है, सारे पार्ट्स धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप इसी तरह सबको मार्गदर्शन देती रहें। ये सारा मार्गदर्शन, सारी प्रेरणा मुझे मंजू दीदी से मिली है, तो सारा धन्यवाद, सारा क्रेडिट उनको जाता है। और दूसरा सुनीता लूनिया दीदी यहाँ पर है, जिन्होंने इतना अच्छा माध्यम बनाया, वो लिंक शेयर करके। हाँ दीदी, मंजू दीदी के सानिध्य में मैं काफी टाइम रही, लेकिन मैं उनका ज्यादा लाभ नहीं ले पाई हूँ,
बिल्कुल आप लेंगी, मैंने बोला है मंजू दीदी भी आएंगी कल या परसों में, मंजू दीदी भी आएंगी, ओके, वो भी मेडिटेशन करवाएंगी अपना। बहुत अच्छा लगेगा दीदी उनका। हाँ, और मैंने आज बोला है उनसे, तो बोल रही थी हाँ, ठीक है मैं कल या परसों बहुत अच्छा दीदी, आप लोग इसी ना तरह अनुभव लेंगे। रोज एक हम कोशिश करेंगे कुछ नया रोज दे, जैसे रोज हम बोल रहे हैं, तो अभी सुनीता दीदी भी आज बोलने वाली थी, लेकिन आज उन्होंने बोला कि नहीं आज तुम कर दो, तो कल मंजू दीदी या सुनीता दीदी, फिर एक दिन अनीश भैया को भी लेकर आएंगे यहाँ पर। अनीश भैया ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सीखा है मैंने उनसे, तो एक दिन हाँ उन्हें भी दीदी, लेकर के हम यहाँ पर जरूर आएंगे आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। मुझे भक्तांबर स्रोत से काफी सालों से मैं बता नहीं सकती हूँ दीदी, मैं फील करती हूँ कि भक्तांबर स्रोत ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। मैं सेल्फ प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी, और मुझे एक प्रॉब्लम से कैसे कैसे मैं निकल गई हूँ, मैं खुद भी नहीं सोच पाती हूँ। मैं आदिनाथ भगवान की प्रेरणा से ही मुझे ये जीवन मिला है। जी, और कोई अपना विंशी जैन है यहाँ पर? विंशी जैन। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। मैं आज पहली बार आपका मैंने ज्वाइन किया है। ये प्रमीला जो अभी बोल रही थी, फ्रेंड है जो रीवा में रहती है, उसने मुझे बतलाया था, तो मैं आधा ही कर पाई क्योंकि मेरी पहले ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। पर मुझे उतने में ही बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। कल से मैं इसको रेगुलर करूंगी, डेली 7:15 बजे आप स्टार्ट करती हूँ, तो हम मुझे 7 लग रहा है बजे शायद हम मेरी 7 बजे ऑन कर देते हैं, फिर सब लोग अच्छा एंट्री जी, होते हैं तो ओके 7:20 से एकदम स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, तो मैं तब से कल से करूंगी। और मेरी बहुत सारी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं क्या इस पे आपको बता सकती नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पर आप बताना मेरे को। हूँ? ओके, आपका जो नंबर होगा उसमें व्हाट्सएप पे जाऊंगी। हाँ 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 हाँ। अच्छा जी, ओके, धन्यवाद, आज बहुत अच्छा लगा मुझे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। प्लीज आप बोलिए विंशी जैन, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मैं एक्चुअली हीलिंग से करीब 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ मुझे लग रहा था आप तो वही विंशी जो जैन मंजू हैं। मैम के पास, जी, मैं एक्चुअली सबसे पहला सर्टिफिकेट मंजू मैम ने मुझे दिया था भक्तांबर हीलिंग का। पीएचडी भी वो चाहती है मैं करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं पीएचडी होने के बाद में, वो सच में मतलब बहुत एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है मेरे लिए। मतलब मैं यदि सीखूंगी तो आप लोगों से और ज्यादा सीखूंगी। अभी मैं देती हूँ हीलिंग, तो मैं बहुत सिंपल मेथड से देती हूँ, जो कि कॉमन क्राउड के लिए और हमारी जनरेशन के लिए बहुत फिजिबल हो। कि सुबह यदि नहीं भी किसी से बहुत जल्दी उठ पा रहे हैं, तो मैं बोल देती हूँ ठीक है, आप यदि 8 बजे भी बैठते हैं तो इट्स ओके, आप नहा धो के बैठ जाइए, मत 16 का कीजिए। और मतलब सिर्फ एक बाउल ऑफ वाटर रख लीजिए, एक दीपक रख लीजिए। मेरा बहुत सिंपल मेथड है। मतलब मेडिटेशन वगैरह तो अभी मैं खुद भी टाइम नहीं डिवोट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और बहुत हाइपर एक्टिव है। तो मेरे लिए अभी चैंटिंग बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे अभी टीम में है 5 से 7 मेंबर्स। जैसे प्रिया जैन है जो मेरी देवरानी है, जो आपसे रेकी करना चाह रही है, सीखना चाह रही है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो वो भी मेरी टीम में जुड़ी। आपकी आवाज चली गई है विंशी जैन। और कोई अभी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो एक ये अननोन होस्ट के नाम से कल भी दादाजी ने बोला था, तो मैंने इन्हें कर दिया है। हेलो, हाँ अभी एक मिनट आप उसी में बोलिए, 1 मिनट, अभी मैं फोन काट रही हूँ। हेलो। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जी मैं अर्पणा जैन भोपाल से हूँ। आज मैंने पहली बार आपका ये अटेंड किया हुआ है। मैं भक्तांबर तो हमेशा ही पढ़ती हूँ, लेकिन कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि ऐसे ही हीलिंग हो जाएगी। मतलब पहले दिन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा फील तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे मतलब मेरे दिमाग ब्रेन में पूरा ऐसा रिलैक्स लग रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ है। पूरा तो फील नहीं कर पाया, पहला दिन था इसलिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है।
आगे मैं रेगुलर आपकी क्लास ज्वाइन करूंगी, तो जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक सम्यक जैन के नाम से है, ये बच्ची है, कल मेरे पास फोन आया था, ये बच्ची है 23 इयर्स की, इसका ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं है, ये बहुत अच्छे से, एक इसको अनम्यूट करती हूँ, अगर बेटा तुम कुछ बोल सकते हो। हाँ जी, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम चाहते हैं आप जितने लोग भी यहाँ पर हैं अभी, इस बच्ची के लिए 2 बार उद्भूत भीषण पढ़ेंगे सभी लोग एक साथ। ये बच्ची 23 जलोदर भार भोगना त्वत्पाद पंकज रजोमृत देहा भवन्ति मकरन्दज तुल्यरूपा भूत भीषण जलोदर भार शोच्यान्दशाभुपदताश्च्युत जीवताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध मर्या भवन्ति मकरन्दज तुल्यरूपा। अंजू अग्रवाल, क्या ये दिल्ली वाली दीदी है क्या? अंजू अग्रवाल जी। अच्छा लगा, अभी वो पूछेगी नहीं, हमें नहीं बैठी। चलिए, आशा है कि आप 2 अंजू अग्रवाल हैं यहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि वो अनम्यूट होकर एक बार बोले। अंजू अग्रवाल, अगर वो दिल्ली वाली दीदी हैं या जो भी हैं, आप एक बार अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर मैं मीटिंग ऑफ करती हूँ। आपको कुछ पूछना हो इस समय। सोनिया दीदी कुछ कहना चाहती हैं शायद से। कौन? सोनिया दीदी। चारू अच्छा, दीदी, हाँ, जय हाँ। जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र। नहीं, मैंने तो लास्ट में भी बोला था कि एज ए मैटर ऑफ रेस्पेक्ट मैं तो चारू को अब दीदी बोलूंगी। कभी नहीं बोला, लेकिन एक एक शब्द जो आप बोलती हो, एक एक ऐसा लगता है, आप बोलते हो रोम रोम में जा रहा है, सच में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिटेशन किया नहीं है, मैंने इससे पहले भी बहुत मेडिटेशन किया है, लेकिन अपने जैन धर्म से मैं पहली बार जुड़ी हूँ। और ऐसा मतलब किया है, मतलब वो होता है ना, मन नहीं लगा मैं छोड़ के आ गई, लेकिन ये पहली बार है कि मैं शायद 15 दिन हो गए और मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं यहाँ से हटूं। मतलब चाह के भी मैं उठ के आ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलेंगे बहुत गर्मी है बाहर मत बैठो, नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, मैं उठ के आऊंगी। लिटरली 1-2 दिन तो वो भी क्या कहते हैं, मेरे पास में लगाओ, सोते रहते हैं, बट मैं भी सुनूंगा। 5 दिन तो उन्होंने किया, पर बीच में कहते हैं बहुत अच्छी नींद आती है, मैं तो कहीं और चला जाता हूँ। मैंने कहा पर उसमें मुझे डिस्टर्बेंस होता है, पहले मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं कि मुझे आपके साथ नींद में आए। बट सीरियसली इतना अच्छा एक्सपीरियंस, यहाँ से वहां पहुंच जाता, बहुत अच्छा। और मैं तो कहूंगी मेरी टीचर भी आप ही हो, मैंने आप ही से सीखा है सच में। मतलब कोई होता है ना माध्यम, मुझे लगता है जिंदगी में कभी किसी को कोई माध्यम मिलता है। सबने कहा बचपन से, मेरी मम्मी ने भी कहा सीखो, इधर से भी आया तू जैनी है तुझे सीखना चाहिए, मेरी सास ने भी बोला तुझे सीखना चाहिए, किसी की नहीं सुनी, शायद वो माध्यम मेरी जिंदगी में आप ही हो। तो बहुत बहुत थैंक यू। और
मतलब रियली मुझे ऐसा लगता है, मेरे हस्बैंड भी आजकल कहते हैं छोटी सी किताब मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, इसे ही पढ़ लिया कर, वो पॉकेट वाली जो भक्तांबर होती है, आजकल वो डेली मेरे हाथ में रहती है, खाली बैठी रहती हूँ, नहीं मैं सारे याद करूंगी, शायद वो टाइम अब आया है, कभी कभी आता है। मतलब थैंक यू, और मुझे इतना कुछ जानने का मौका मिला, तो एज ए टीचर भी और मेरी बड़ी बहन होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। चाहती हूँ मैं कोशिश की यहाँ से जोड़ूंगी लोगों को। मैं अब इसके बारे में आपको बता दूं, सोनिया के बारे में, ये नोएडा अभी गुड़गांव में है और ये एक बहुत बड़े स्कूल में टीचर है, इसकी क्लासेस रहती है और हम दोनों एकदम बराबर के ही है, मैं बस थोड़ी सी बड़ी हूँ इससे 6 महीना। और ये हमेशा मेरी और इसकी इसी बात पे लड़ाई होती थी, मैं इससे बोलती थी तुम नहीं बोलो और ये कभी नहीं बोलती थी नहीं मैं नहीं बोलूंगी। और लेकिन पढ़ने में हर चीज में इतनी ज्यादा आगे थी, इतनी ज्यादा आगे थी कि हम लोगों को हमेशा डांट पड़ती थी इसकी वजह से। तो ये नानी के यहाँ भी जाती थी ना तो अपनी कॉपी किताब लेके जाती थी और हम लोग को डांट पड़ जाती थी कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो, ये कितना पढ़ती है तो हम लोग शुरू में इसको बहुत इस बात के लिए चिढ़ते थे इससे कि ये कॉपी किताब क्यों ले आती है अपनी जब हमको नहीं पढ़ना होता तो ये भी ना लाए पर देखो ना, मेरी टीचर तो आज आप बन गई ना। कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन ये जो ज्ञान है ना वो कहीं से किसी से कंपेयर नहीं हो सकता। ये तो मतलब करना और वो करना, हाँ ठीक है मैं भी टीचर हूँ तो वो अलग है, लेकिन ये तो आपको किसी और लेवल पे ले जाता है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, थैंक यू। विवेक भी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, एक बार आप अपने से ऑन करो, हो जाएगा। हाँ मैंने आपको पहले ही कर दिया था लेकिन आपको हुआ नहीं। मैंने हाँ बहुत बढ़िया। चारू तुम्हारी ग्रुप में रोज मैं देखता हूँ 10-5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक दिन तेरा बड़ा प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपकी आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पता है मेरा गला इतना खराब हो रहा था, कल मैं दिन भर सुबह की मेडिटेशन कराने के बाद दिन भर कम से कम 50 फोन कॉल आए हैं मेरे पास कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उन सभी को मैं बताते बताते 15 मिनट लग जाता है, एक को कम से कम बताओ 15-20 मिनट लग जाता है। तो बताते बताते मेरा गला लिटरली रात में इतना दर्द होने लगा कि मैंने गर्म पानी 2-3 बार पिया और अभी सुबह भी गला दर्द हो रहा था मेरा, लेकिन मैंने अल्पश्रुतम इसीलिए पढ़ा कि हे सरस्वती माँ बस ये सबको मैं करवा सकती। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आई एम वेरी हैप्पी और आप ये वाली प्रॉब्लम आपको ग्रो होते हुए देख के मुझे क्यों विशेष खुशी होती है, ये मुझको अनुभव होता है। आप जानते हो क्योंकि पहला इस फील्ड का बड़ा एक्सपोजर आपको लखनऊ आके मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जब विवेक भैया ने मेरा परिचय मंजू दीदी से कैसे करवाया था, उन्होंने बोला था मंजू दीदी ये आपकी एकलव्य वाली शिष्य है, इन्होंने यूट्यूब से देख देख करके सीखा है। मंजू दीदी हमेशा ये बात बोलती है कि तुम तो एकलव्य हो मेरी, तुम तो मेरी एकलव्य हो। वो भैया का एक शब्द उनको हमेशा के लिए में चला गया है कि एकलव्य। जय जिनेंद्र। चारू दीदी, हाँ बहुत बहुत हाँ अभी आपको लगता था कि मैं आपकी क्लास पूरी रेगुलर क्यों नहीं कर पाती हूँ ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, ये देखिए उठ गए नवाब। जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र। नहीं जय जिनेंद्र भी नहीं करना है। नहीं वो सीखेगा, उसको अल्पश्रुतम वाला सिखाओ पूरा श्लोक। अभी उतना क्लियर नहीं बोलता, अभी 5 का होएगा अक्टूबर में, लेकिन बहुत ज्यादा मस्ती करता है, बहुत ज्यादा। उसके साथ तो पॉसिबल ही नहीं आपका कोई भी सेशन अटेंड करना। प्रियंका, इसमें और कोई अगर अपना बोलना चाहता हो तो प्लीज एक बार अनम्यूट हो जाए, फिर मैं मीटिंग ऑफ करती हूँ क्योंकि आज टाइम है मेरे पास 8। आज सुनीता दीदी की दूसरी मीटिंग नहीं है, इसलिए मैंने कहा आज कोई भी अपना एक्सपीरियंस करना चाहता हो तो कर सकता है। एक हैंड रेज हो रहा है बार बार, मैंने इसको हाँ दादाजी मैंने आपको अनम्यूट भी कर दिया है और आप अपना वीडियो अपने मोबाइल से ऑन कर सकते हो। आप अपना वीडियो अपने मोबाइल से ऑन कर सकते हैं। ये अननोन होस्ट के नाम से उनका आता है।
इनका हैंड रेस काफी देर से है, लेकिन इनकी आज मेरे ख्याल से मोबाइल पे देख नहीं पा रहे हैं ये। हाँ, आ गए आ गए। आप खुद से अनम्यूट हो जाइए। नहीं हुए हैं क्या? एक मिनट हम देखते हैं, आपको करते हैं। आप करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए आप। हाँ, हो गए हो गए। हाँ दादाजी, आप मैं आपका नाम भी नहीं जानती हूँ। तो मुझे दिख रहे हैं दादाजी और बगल में बहुत प्यारी सी दादी जी दिख रही है, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। तो प्लीज आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए, मुझे चश्मा लगाए हुए हैं आप, मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ, आप हाँ हाँ। मैं बोल दिया दीदी, क्रांति कुमार शाह। अच्छा, आप क्रांति कुमार शाह जी हैं। दो हैं, क्रांति कुमार शाह जी दो हैं। अच्छा अच्छा, ये मंजू शाह है। अच्छा अच्छा। जय जितेंद्र। हम लोग बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर मुझे। हाँ, पहले दिन से जुड़े हुए दीदी, और बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे ऊपर आपका पड़ा हुआ है। वर्ड में नहीं बोल सकता हूँ। क्या कर रहे हैं? बस आप अपना आशीर्वाद रखिए मेरे ऊपर। और मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि सबके लिए इतना आप कर रही है, तो भगवान तो आपके लिए तो बहुत अच्छा करता होगा, क्योंकि सबके लिए कर रही हूँ अच्छा। आजकल में फोन करता नहीं है, किसी के लिए टाइम नहीं है करने के लिए, लोगों के लिए। घर में भी लोग एक दूसरे के लिए नहीं करते, तो आप तो सबके लिए कर रही है। बहुत धन्यवाद। इसीलिए हमने आज सबको चैनल बना दिया है, आप सब दे सकते हैं दूसरों को। मैंने कहा ना, आप वो मंत्रों की शक्ति आपके भीतर जा रही है और आपके भीतर से बाहर जा रही है, तो आप सभी को खुद देने लायक हो गए, इसलिए वो खुशी आप अनुभव कर सकते हैं अब। तो आपको तो मोक्ष मिल जाएगा दीदी, इतने अच्छे कर्म अभी नहीं किए हैं मैंने। जो भावना मन में है ना, वो तो वहां तक लेके जाएंगे आप। बिल्कुल, भावना तो पूरी है कि मोक्ष के पथ के सभी हमारे साथ जितने भी इसमें हैं, सब सिद्धशिला पर ही मिले हम। दूसरे के दुख दर्द दूर करना, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर के सिवाय भी अच्छी बात है। ये एक छोटा सा भजन है ना, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी करता अर्पण तब उसकी चाह पर, मन वाणी कर्म से जो सुख ही सभी को देते, सबके दिलों की वो तो भर भर दुआएं लेते, कुर्बान जिसका जीवन दुखियों की आह पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उनकी चाह पर। बस ये भजन आप लोग ये लाइन याद रखिए हमेशा, और हमने तो इसको शायद बहुत कोशिश की है कि अपने जीवन में उतार ले, और आप लोग भी अपने जीवन में इसको उतारिए। जरूर, आपसे हम लिया है, अभी सीख लिया है, हम अपने प्रैक्टिस में कर लाएंगे इसको जरूर। आप सभी का आशीर्वाद रहे कि इस बात का कभी अहंकार ना आना पड़े। हम तो हमेशा ईश्वर से, गुरुओं से, अपने बड़ों से हमेशा इस चीज का आशीर्वाद मांगते हैं कि प्लीज इसका कभी अहंकार ना आए इस चीज का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। या